यानी प्राइमल प्रॉब्लम जो है उसकी ड्यूलिटी अगर हम निकालें और उसकी फिर से ड्यूलिटी कैलकुलेट करेंगे तो वो प्राइमल प्रॉब्लम के इक्वल होगी। ये हमें प्रूफ करनी है इसमें। इसको प्रूफ करने के लिए हम मान के चलते हैं कि एक प्राइमल प्रॉब्लम जो है, प्राइमल प्रॉब्लम का मतलब पीपी, माना मिनिमम ऑफ जेड इक्वल्स टू सी एक्स और ए एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू बी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एक प्राइमल प्रॉब्लम हमें दी हुई है। जब इसकी द्वैतता ज्ञात करते हैं यानी डीपी ज्ञात करते हैं तो डीपी के अंदर जो मिनिमम वैल्यू है वो मैक्सिमम में चेंज हो जाता है। जेड डी से व्यक्त करते हैं इसको, ये बराबर आ जाता है बी ट्रांसपोज इंटू डब्ल्यू के। यहां परिवर्तित हो जाता है ए ट्रांसपोज इंटू डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू का साइन सी ट्रांसपोज और डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब भी हम ड्यूलिटी प्रॉब्लम में चेंज करेंगे तो इस प्रकार से परिवर्तन होते हैं उसमें, जो हम 5th एक्सरसाइज में कर चुके हैं। इसी में अगर इसको फिर से चेंज किया जाए, मिनिमम ऑफ जेड डैश में चेंज कर दें इसको, तो माइनस से मल्टीप्लाई करते थे हम मैक्सिमम को अगर मिनिमम में चेंज करना हो तो। और ए ट्रांसपोज डब्ल्यू इसको ग्रेटर देन इक्वल टू साइन में चेंज करना हो तो माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस सी ट्रांसपोज के इक्वल आ जाता है ये, क्योंकि मिनिमम है तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आना चाहिए, मैक्सिमम है तो लेस देन इक्वल टू का साइन आना चाहिए। इसको ग्रेटर देन इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए हमने चेंज कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, जहां डब्ल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है किससे, 0 से। अब इस प्रॉब्लम की फिर से डीपी ज्ञात करते हैं, ड्यूलिटी प्रॉब्लम निकालते हैं। इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2, तो ड्यूलिटी प्रॉब्लम फॉर इक्वेशन 2, हम इक्वेशन 2 की ड्यूलिटी प्रॉब्लम निकालेंगे तो मिनिमम जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, इसको जेड डबल डैश से व्यक्त कर लेते हैं। कुछ अलग नोटेशन देना है हमें। इस ड्यूलिटी का फिर से हमारे पास द्वैतता ज्ञात कर रहे हैं, बराबर आ जाएगा माइनस बी ट्रांसपोज की जगह सी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ जाएगा, डब्ल्यू की जगह पर कोई अन्य वेरिएबल आ जाएगा वी, इस मान में माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा वी लेस देन इक्वल टू का साइन माइनस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा और v जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाएगा 0 के। इसको सॉल्व किया जाए तो मैक्सिमम ऑफ जेड डबल डैश इक्वल आ जाएगा माइनस सी वी के, माइनस ऑफ ए वी स्मॉलर देन इक्वल टू बन जाएगा बी, ओनली पार्ट बी के आ जाएगा माइनस बी के, और v जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है किससे, 0 से। क्योंकि माइनस साइन आ रहा है, मैक्सिमम जो पार्ट होता है अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो वो किस में चेंज हो रहा है, मिनिमम पार्ट में चेंज होता है। बराबर में बन गया सी वी के, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू साइन में b बन जाएगा और v ग्रेटर देन इक्वल टू, ये टर्म और इस टर्म में सिर्फ इतना ही डिफरेंस आ रहा है कि वेरिएबल जो था वो x है इसमें और उस तरफ जो वेरिएबल आ रहा है वो v वेरिएबल में आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों प्रॉब्लम में कोई परिवर्तन नहीं रहा। ड्यूलिटी की अगर फिर से ड्यूलिटी कैलकुलेट करते हैं तो वापस प्राइमल प्रॉब्लम में चेंज हो जाती है, जो हमारी थ्योरम थी। इसको हम 3 कहेंगे। 1 व 3 में केवल चर का परिवर्तन है, अतः प्राइमल प्रॉब्लम की डीपी प्राइमल प्रॉब्लम होती है।
प्रूफ हो गया ये। इस प्रॉब्लम को हम सबसे पहले डीपी में चेंज करेंगे। ड्यूअलिटी प्रॉब्लम में चेंज करेंगे तो उससे पहले इस पार्ट को हम मैट्रिक्स रूप में लिख लेते हैं। x1 और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब डीपी में कन्वर्ट करेंगे, मैक्सिमम ऑफ जेड डी बन जाएगा। यहां बी ट्रांसपोज, ये W1 W2, यहां ए ट्रांसपोज W1 W2 स्मॉलर देन इक्वल टू 5 3। ये बन जाएगा मैक्सिमम। एक इसमें W ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। 5W1 प्लस 3W2, 3W1 प्लस 5W2 लेस देन इक्वल टू 5 बनेगा। इक्वल साइन बनाने के लिए W5 जोड़ देते हैं। 5W1 प्लस 2W2, इसमें W3 जोड़ देते हैं और इसमें W4, जिससे कि ये आधारी हल बन जाए और मैट्रिक्स रूप में परिवर्तित हो जाए। अब सिंप्लेक्स सारणी बना लेते हैं। CJ B कैपिटल B XB, यहाँ पे WB लिखेंगे हम, और CB। Y1 Y2 Y3 Y4 5 3 0 0। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 15 और 10 है। तो ये मान तो आ जाएगा 15 और 10। इसमें 3 5 1 0, 5 2 0 1, ये मान आ जाएगा अल्फा 3 अल्फा 4, W3 W4 0 0। पहले हल करेंगे इसको ZJ माइनस CJ। ZJ माइनस CJ निकालेंगे। -5 -3 0 0, ये अपगामी सदिश B बटे YJ 5 आएगा, इसमें 2 का भाग देंगे, ये पार्ट आ जाएगा 5 W1 अल्फा 1 2 1 2 बटे 5 0 1 बटे 5 0 W3 अल्फा 3 0 बनाना है। 15 माइनस 6 9, 3 माइनस 3 0, 25 माइनस 6 19 बटे 5 1 माइनस 3 बटे 5 ZJ माइनस CJ 0 माइनस 1 0 1 पहले
45/19, 10/2 5, ये मान आएगा। इसको 1 बनाएंगे, 3 W2 अल्फा 2, 45/19, 0 1, 5/19, -3/19, W1 अल्फा 1, इसको 2 से गुणा करते हुए 2/5 से गुणा करते हुए घटाएंगे। 2/5 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 2/5 से 18/19, 2 में से घटाएंगे 38, 20/19, 1 0, 2/5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2/19, घटाना है माइनस का 2/19, और 2/5 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 1/5 प्लस 6/95, 25/95 यानी 5/19। इसको हल करेंगे, ये 0 आ जाएगा, ये 0, ये मान आ जाएगा 3, 15/19 माइनस 10/19 यानी 5/19, माइनस 9/19 प्लस 25/19, 16/19। सारे मान धनात्मक आ रहे हैं। ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो W1 की वैल्यू जो आएगी वो 20/19 है। W2 की वैल्यू आएगी 45/19, जबकि X1 का मान आएगा 5/19 और X2 का मान आएगा 16/19। ये जो मान है वो X1 का मान होगा हमेशा, और ये जो मान है वो X2 का मान होगा। लास्ट में जो भी हमारे पास अगर ZJ माइनस CJ धनात्मक आ जाता है तो जो आधारी हल हम मान के चल रहे हैं ड्यूलिटी प्रॉब्लम के अंदर, उस आधारी हल के अपॉन में जो भी वैल्यू आ रही है, हमने पहली पंक्ति इसको मान के चल रहे हैं इसलिए ये X1 का मान, ये दूसरी पंक्ति आधारी हल के लिए इसलिए X2 का मान होगा। ये X1 और X2 के मान होंगे। आप चाहे X1 और X2 के मान इस पहली प्रॉब्लम जो प्रारंभिक प्रॉब्लम दे रखी थी उसमें रख दीजिए, और चाहे W1 W2 के मान इसमें मान में रख दीजिए, दोनों से उत्तर समान आएगा। यानी इष्टतम हल जो है Z का मान जो होगा वो दोनों सी कंडीशन में इक्वल आएगा। चेक कर सकते हैं हम इसमें, जैसे W1 W2 का मान इसमें रखें तो जो मैक्सिमम ऑफ ZD का मान है वो आएगा 5 गुणा 20/19 प्लस 3 गुणा 45/19, 19 लघुत्तम 100 प्लस 135, 235/19। जबकि मिनिमम ऑफ Z का मान निकालें तो वो आएगा 15 गुणा 5/19 प्लस 10 गुणा 16/19, 19 लघुत्तम 75 प्लस 160, 235/19। यानी चाहे आप ड्यूलिटी प्रॉब्लम से वैल्यू को कैलकुलेट करें और चाहे आप डायरेक्ट सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करें, दोनों से वैल्यू सेम आएगी। इष्टतम हल जो होता है Z का मान जो है उद्देश्य फलन का जो मान है वो समान आएगा, लेकिन क्रिया विधि जो है वो बदल गई। यहां पे अगर हम सिंप्लेक्स विधि को डायरेक्ट उपयोग में लेते
ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है, पहले तो हमें कुछ घटाना पड़ता, उसके बाद में कृत्रिम चर जोड़ना पड़ता आधारी हल बनाने के लिए। तो 4 वेरिएबल हमारे पास एक्स्ट्रा हो जाते हैं, x3 x4 x5 x6, जो कि हमने बाद में बदलकर सिंपल प्रॉब्लम में सॉल्व कर दिया, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर सिंप्लीफाई कर लिया। सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले इसको ड्यूअलिटी प्रॉब्लम में चेंज करेंगे। ड्यूअलिटी प्रॉब्लम में चेंज करने के लिए मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे इसको। 2 1 x1 x2 1 4 1 2 2 -1 1 -1 x1 x2 स्मॉलर देन इक्वल टू 24 14 8 3 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ड्यूअलिटी प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे तो मिनिमम ऑफ जेड डी बराबर 24 14 8 3 W1 W2 W3 W4 1 1 2 1 4 2 -1 -1 W1 W2 W3 W4 ग्रेटर देन इक्वल टू और W ग्रेटर देन इक्वल टू। जब इसको समीकरण रूप में परिवर्तित करते हैं, वैसे समीकरण रूप में परिवर्तित मिनिमम ऑफ जेड डी बराबर 24 W1 प्लस 14 W2 8 W3 3 W4 W1 प्लस W2 प्लस 2 W3 प्लस W4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 4 W1 प्लस 2 W2 माइनस W3 माइनस W4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और W ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए W1 प्लस W2 2 W3 W4 माइनस W5 करेंगे और 4 W1 प्लस 2 W2 माइनस W3 माइनस W4 माइनस W6 परिभाषित करेंगे। आर्टिफिशियल वेरिएबल W7 और W8 ऐड करना पड़ेगा इक्वल्स टू 2, ताकि ये मैट्रिक्स रूप में परिवर्तित हो जाए। आधारभूत हल आ जाए हमारे पास 1 2 2 -1 1 -1 -1 0 0 -1 1 0 0 1 W1 से लेकर W8 तक, और यहां आ जाएगा 2 1। इसके अंदर जो उद्देश्य फलन है मिनिमम ऑफ जेड डी, वो परिवर्तित हो जाएगा 24 W1 14 W2 8 W3 3 W4 0 W5 0 W6 माइनस M W7 और माइनस M W8। सिंप्लेक्स सारणी बनाएंगे। सिंप्लेक्स सारणी में CJ इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। इसमें 0 W5 0 W6 W7 W8।
बी, y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7 एंड y8। मूल्य इनमें है 24, 14, 8, 3, 0, 0, -m, बी का मान 2, 1, यहाँ कैपिटल बी, डब्ल्यू बी, सी बी, -m, W7, W8, अल्फ़ा 7, अल्फ़ा 8, 1, 4, 1, 2, 2, -1, 1, -1, -1, 0, 0, -1, 1, 0, 0, 1, ZJ माइनस CJ, क्या आएगा पहले में ZJ माइनस CJ, -5m, -24, -3m, -14, m -8, -m -8, तीन m 0, 0। ये हमारे पास अपगामी सदिश होगा। ये आ जाएगा 2, 1/4 परगामी सदिश, 4 परगामी सदिश में आएगा। यहाँ आ जाएगा 24, W1, अल्फ़ा 1, 1/4, -m, W7, अल्फ़ा 7, 1, 1/2, -1/4, -1/4, 0, 0। ये लास्ट वाला स्टेप हट जाएगा। उससे ऊपर 0 बनाने के लिए सीधा घटा देंगे। 2 में से 1/4 घटाएंगे तो 7/4, 0, 1/2, 9/4, 5/4, -1, यह आया हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, छठा मान था ये -1/4 आएगा और ये 0 आएगा। 1/4 और 1, लास्ट मान नहीं आएगा इसमें। ZJ माइनस CJ फिर निकालेंगे। ये आ जाएगा 0, -m/2, 12 यानी माइनस का 2, -9/4m, -14, -5m/4, -9, -m प्लस m हो जाएगा, -m/4, -6 और ये बन जाएगा हमारे पास 0। सबसे छोटा मान देखना है इसमें। ये 0.5 बन रहा है, ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.25 और ये जो मान आएगा वो 0.8, 2.25। ये मान सबसे छोटा रहेगा। 7/4 में 9/4 का भाग देंगे तो 7/9। ये मान हम ले नहीं सकते क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, इसी को की एलिमेंट लेना पड़ेगा हमें।
यहाँ पे परिवर्तन हो जाएगा 8 W3 24 W1 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 1 एक बनाना है 4/9 से गुणा करेंगे 7/9 0 4/9 से गुणा कर रहे हैं तो ये बन जाएगा 2/9 1 5/9 -1/9 1/9 और इसको लिखने की आवश्यकता नहीं। नीचे वाले पार्ट को 0 बनाएंगे 1/4 से गुणा करते हुए जोड़ देते हैं। इसको 1/4 से गुणा करेंगे तो 7/36 इसमें 1/4 जोड़ेंगे 7 और 9 16/36 16/36 को हम लिख सकते हैं 4/9 तो ये आ जाएगा 4/9 1 इसको 1/4 से गुणा किया है 1/18 इसमें 1/2 जोड़ेंगे 18 9 और 1 10/18 5/9 0 इसको 1/4 से गुणा करेंगे तो 5/36 -1/4 करेंगे -1/4 करेंगे तो 36 लघुत्तम 5 - 9 -4/36 -1/9 -1/36 इसमें 0 है तो माइनस का 1/36 ही रह जाएगा और ये माना जाएगा 1/36 -1/4 36 1 - 9 8/36 2/9 वो भी माइनस में और ये दोनों खाली ZJ - CJ 24 - 24 0 16/9 प्लस 120/9 136/9 0 ये हो जाएगा 40/9 -24/9 हल करेंगे तो 16/9 इसमें -14 और होगा 136 बटे जो हमने किया है 136/9 में से 14 घटेंगे 9 लघुत्तम 136 - 126 10/9 आएगा ये। इसमें ये जो बना था हमारे पास मान 16/9 -3 -3 करेंगे तो 27 -11/9 फिर आ जाएगा -8/9 और -6/9 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 9 लघुत्तम माइनस के 14/9 फिर आएगा 8/9 -48/9 माइनस का 40/9 आएगा। लास्ट दोनों मान आने नहीं है। सबसे छोटा ऋणात्मक मान -40/9 7/9 में अगर 1/9 का भाग देंगे 7 आएगा। ये नेगेटिव आएगा, इसको लेना नहीं हमें। ये हमारे पास की एलिमेंट बनेगा। इस की एलिमेंट के लिए जो मान आएगा वो होगा 0 W 6 अल्फ़ा 6 24 W1 अल्फ़ा 1 7 0
2 1 5 -1 1। नीचे वाले को 0 बनाने के लिए इसको 2 से गुणा करके सीधा घटा देते हैं। अगर 2 से गुणा करके जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 18/9 यानी 2 1। इसको 2 से गुणा करेंगे तो 4 1 आएगा 0। यहाँ पे बदलेगा ये मान, जोड़ रहे हैं 2 से गुणा करके, 2 आ जाएगा 10 1 आ जाएगा। 2 से गुणा करके जोड़ेंगे तो -2/9 और माइनस का 1/36। हल करने पर -9/36 यानी -1/4 आएगा। फिर उसके बाद में 0 हल करेंगे तो ये आ जाएगा ZJ - CJ। 24 - 24 0, 24 - 14 10, 48 - 8 40, 24 - 3 21, माइनस का 6 और 0। ऋणात्मक आ रहा है लेकिन ZJ - CJ को अगर -6 लेके चलते हैं तो उस स्थिति में वो जो दोनों मान है B/YJ के मान वो दोनों ही माइनस में आ रहे हैं, लेस देन इक्वल टू 0 है। इसका मतलब इसमें हल विद्यमान नहीं है।